थोड़े भीड़ के साथ ये बेस मॉडल में लेकर आया हूँ। मेन डिफरेंस क्या है वो अभी समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखिएगा व्हील कैप नहीं लगा है बेस मॉडल में। ये बेस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 7 सीटर है। सामने कुछ इस प्रकार के हेडलैम्प्स का डिज़ाइन और ये रहा इसका इनपुट ग्रिल विच इज़ क्वाइट गुड और सिंपल हैलोजन प्रोवाइड कराए गए हैं, पर रिफ्लेक्शन अच्छा रिफ्लेक्टर के साथ है तो वो काफ़ी ज़्यादा फेंकता है। 2 व्हील कैप मैंने इसलिए लगवा लिया ताकि कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया है वो कैसे रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मैं 2 कंपेयर करूँगा। एक तो बेस मॉडल 7 सीटर जो 50,000 इंक्रीज़ हुआ पेट्रोल पे, मतलब 14,50,000 में अब आपको 7 सीटर मिल जाता है। इस 50,000 के डिफरेंस में और क्या है वो मैं आपको बता दूंगा और डायरेक्ट फिर इसका कंपैरिजन इंटीरियर के साथ करता हूँ जो मेरा फेवरेट है AX5 वेरिएंट, ताकि आप लोअर एंड के अलावा AX3 पे ना फंसे, डायरेक्ट AX5 पे जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल ये बॉडी कलर पे सेम वही एज इनपुट मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं अंदर घुसूँ तो अंदर कुछ इस प्रकार के इंटीरियर प्रोवाइड कराए गए। अब ये क्यों बेस्ट पार्ट है वो भी मैं आपको समझा दूँगा। तो जैसे मैं बंद करूं और थोड़ा सा जूम करता हूं और गाड़ी को अगर मैं चालू करूं और एसी के इस दबाव को ज़ीरो करने के बाद ये अब देखिएगा तो एक सफिशेंट यहाँ पर ओके डिस्प्ले दिया हुआ है। MID स्क्रीन भी सफिशेंट है। यहाँ पर बहुत खाली खाली महसूस होगा। लेफ़्ट साइड इसमें कुछ भी इनपुट नहीं मिलता है और बीच में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि क्रोम इसमें मिल जाता है। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस है वो एक बार थोड़ा और क्लोज अप समझते हैं। MID चालू करने के बाद कुछ ये प्रकार का इनपुट आपको दिख जाएगा जिसमें बीच में सिर्फ डिस्प्ले है, राइट और लेफ्ट में आपको एनालॉग फॉर्म मिलेगा। नोटिस करिएगा जो डिस्प्ले में दिखा रहा था वो स्मूथ इनपुट है, तो ये तो वैसे भी पहले आता था। मेन खेल मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पर उसके पहले थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कि इसके टेक्सचर डिज़ाइन पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर सिंपल लाइनिंग है, ऊपर थोड़ा सा रबी टेक्सचर है नीचे, और सफिशिएंट एक ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा पियानो ब्लैक टच नहीं मिलेगा। अब AX3 के अलावा डायरेक्ट AX5 क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको इंटीरियर से ही बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट चीज़ जो 7 सीटर का क्या है उसके बारे में बताऊँगा। अब फिर मैं डायरेक्ट आपको कंपैरिजन टर्म पे लेकर आया हूँ AX5 वेरिएंट। फिलहाल अभी जो आप सामने देख रहे हैं तो डोर ओपनिंग के बाद कुछ ऐसा इनपुट ये दिख जाएगा और MID स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा क्लासी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो MID पे डिस्प्ले है वो काफ़ी सटीक एज यूजुअल देता है ये लुक। सो ओवरऑल कंप्लीशन के तौर पे इट्स काइंड अ गुड। सेंटर पे कुछ इस प्रकार के डिस्प्ले मिल जाते हैं और AX5 मुझे ज़्यादा पसंद। अच्छा हाँ, लगे हाथ तो ये भी दिखा देता हूँ। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से हर चक्के पे एक एग्जैक्ट क्या है ये अप्रॉक्सीमेशन आपके लिए प्रोवाइड करवा देता है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें बेहतर हैं, तो मुझे सीट के एक बार कुशनिंग और पोर्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार के स्टेबल इनपुट मिल जाते हैं। ये 6 स्पीड ऑफकोर्स गियर बॉक्स के साथ आता है, स्मूथ पुटअप। और यहाँ पर बीच में आप देखिएगा तो डैशबोर्ड में ये क्रोम टच पे है और ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये सिल्वरिश है, नीचे ब्लैक है टेक्सचर के साथ और ये भी आपको टेक्सचर मिल जाता है। बेस्ट पार्ट है ये वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है कि AX5 लेने का सबसे बेस्ट कि आपको जैगेंटिक सनरूफ मिल जाते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे तक इसे जाने देता हूँ फिर बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के जैगेंटिक ओपनिंग के साथ एक इतना सफिशिएंट मिल जाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिच फील ये दे। सिटिंग कंफर्टेबिलिटी भी अच्छी है और ये जैसे इस सेक्शन में आप देख रहे हैं थाई सपोर्ट भी दिया हुआ है। पीछे कितना थाई सपोर्ट है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड में कंट्रोलिंग्स कुछ दिए हुए हैं, राइट साइड पे भी क्रूज इनपुट। तो AX5 वेरिएंट ऑन दी टॉप सबसे बेस्ट लगता है। और क्लासिक डिज़ाइन ये भी है कि बीच में आपको पियानो ब्लैक टच मिल जाता है। राइट साइड में भी पियानो ब्लैक का कहीं भी कमी नहीं है, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा यूनिक लगता है। अब मैं आपको बेस मॉडल में 7 सीटर से थोड़ा और डिटेलिंग करवाता हूँ। तो सामने जैसे आप देख लिए ना, तो अब इसका मेन खेल मैं आप दिखाता हूँ, क्योंकि ये AC के वेंट्स प्रोवाइड जैसे मिडिल में तो प्रोवाइड कराए गए हैं, पर वही था कि लास्ट रो पे क्या था कि 7 सीटर को इस प्रकार से जो बढ़ा दिए गए हैं तो क्या उनके तरफ से इनपुट रहेगा। तो फिलहाल जूम आउट करने पर ये कुछ नज़ारा मिल जाएगा। पूरा सीट में फोल्ड इसलिए कर पाया हूँ कि कितना स्पेस मिल जाता था 5 सीटर पे और कितना 7 में मिलेगा वो आप एक बार से समझ लीजिएगा। 2 सीटर को ऐसे तरीके से अप कर देंगे तो ये पैर रखने के बाद ये एक सफिशिएंट हो जाता है। बेस्ट चीज़
यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, पर उससे भी बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ कि अब आपको रेगुलेशन मिल जाएंगे, वो भी 3 स्टेप पे, जो कि बहुत ही गजब डिसीजन है। सिर्फ सीट दे देने से वहाँ आई थिंक प्रॉब्लम हो जाता, पर इन्होंने बेहतर अब क्या किया है कि इसमें रेगुलेशन भी दे दिए गए हैं, जो कि एक बेस्ट पार्ट यूज़ करेगा। अब यहाँ पर सफिशिएंट बेस मॉडल में भी ठीक ठाक कुशनिंग मिल जाता है, एकदम सुपर को उम्मीद मत रखिएगा, पर जितना भी है यू विल गोना लव इट। तो अब ये सिंपल ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि गजब 7 सीटर के ऑप्शन के साथ ये एक बहुत ही किफ़ायती अब हो जा रहा है। ऑफ कोर्स आपको पीछे डिफॉगर्स नहीं दिए हुए हैं, बट XUV 700 का मेरे को बेस्ट पॉइंट ये लगता है कि लास्ट रो में भी अगर बैठते हैं तो भी इसका जो साइड व्यू है वो इतना ज़्यादा जायंटिक और प्यारा है कि आपको पूरी तरीके से सुकून देगा, जो मैं क्लोज इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये बेस्ट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एसी के वेंट्स के कंट्रोलेशन के हिसाब से आई थिंक दिस विल गोइंग टू हिट अ मार्केट। इस 7 सीटर का आपका नया डिसीजन कितना इफेक्टिव लग रहा है आपके लिए, कमेंट डाउन बिलो। और 50,000 के डिफरेंस में ये दोनों प्रोवाइड करना, दैट इज़ अ बैड डिसीजन और दैट इज़ अ गुड डिसीजन, कमेंट दैट टू बिलो।